सर्वनायक किसने सोचा था आगे जाकर ये सीरीज इतनी बेहतरीन सीरीज बनेगी जिसके लिए फैंस पागलों की तरह इसके आने का इंतजार करेंगे। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है, ये सीरीज कितने भागों में आएगी और कब खत्म होगी। कुछ इसे एक मूवी की तरह एंड होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन सर्वनायक ने इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया है, जिसमें सभी सुपर हीरोज एक जगह एक छत के नीचे हैं, जिनका आपस में क्रॉसओवर हमें गूजबम्स दे जाता है, जिसका पूरा क्रेडिट नितिन मिश्रा सर को जाता है। आज हम सर्वनायक के कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुने होंगे। 2013 से सर्वनायक का पहले भाग की शुरुआत हुई। 2020 तक इसके 12 भाग आ चुके। फिर लॉकडाउन और राज कॉमिक्स 3 अलग हिस्सों में बट गई, जिस वजह से इसका 13वां भाग बहुत देरी से आया, जिसकी उम्मीद सब फैंस ने छोड़ दी थी। लगने लगा था कॉमिक्स अब खत्म होने वाली है, राज कॉमिक्स बंद। लेकिन 2021 की शुरुआत से संजय गुप्ता सर ने अपना अलग से RCSG की शुरुआत की, अपने अंडर बहुत सारी कॉमिक्स निकाली और 2022 में सर्वग्रहण कॉमिक निकाल दी जो अंडर डेवलपमेंट में थी। इस बीच मनोज गुप्ता सर भी खाली नहीं बैठे, उन्होंने भी सर्वग्रहण कॉमिक निकाल दी। अब यहाँ से एक और रेवोल्यूशन आ गया जो अब तक कहीं भी कभी नहीं हुआ। संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता की सर्वग्रहण और आने वाली अधूरी कॉमिक्स में टेक्स्ट, कलर्स, साइज, एडिटिंग अलग अलग थी, यानी कॉमिक्स की स्टोरी एंड आर्टवर्क एक है, लेकिन उसकी मेकिंग एंड पेस्टिंग अलग अलग। दोनों ने अपनी अपनी कॉमिक्स के कवर भी अलग अलग कर दिए। दोनों आपस में अब तक एक नहीं हुई, अलग अलग रहकर कॉमिक्स निकाल रही हैं, जिस वजह से उनकी टीम भी अलग अलग हो गई। सर्वग्रहण कॉमिक में कुछ कलर्स एंड एडिटिंग मिस्टेक भी थी, जैसे मनोज गुप्ता सर की कॉमिक में गोजो जिस विलन से लड़ रहा होता है वो डिफरेंट था। योद्धा जिस स्वर्ण शारिणी से अपना वेपन निकालता है उस पानी का रंग नीला होता है, वही संजय गुप्ता सर ने इसे गोल्डन कलर के साथ ठीक किया। मनोज गुप्ता सर की कॉमिक में ध्रुव का एक स्पीच बबल था, जब नागराज ध्रुव और ध्रुव नागराज बनता है, जिसमें वो कहता है, मैंने सोचा इसी बहाने नागराज बनने का अरमान भी पूरा हो जाएगा। वही संजय गुप्ता की कॉमिक में इसे हटा दिया गया। बात करें अगर इस कॉमिक की स्टोरी की, तो समुद्र मंथन के दौरान करलगन दिखता है, जहां अब अशुद्धि निकल रही है, जिसे रोकने अंतरिक्ष से गोल्ड हार्ट आता है। योद्धा महारावण को रोकने आता है, ढकमानगन हासिल करता है। पास्ट की टाइमलाइन में नागराज और ध्रुव विसर्पी और त्रिफना को नागपाशा और गुरुदेव के चुंगल से बचाने के लिए आते हैं। एक पोर्टल से गुरुदेव और नागपाशा बाकीलाल के टाइम में आ जाते हैं, जिसके पास त्रिफना होती है। ध्रुव और गोजो के डर का सामना करने की प्रतियोगिता चल रही होती है। सर्वग्रहण के बाद इसका अगला भाग बहुत ही जल्द आ गया, जिसका नाम है सर्व आयुध। नागेश भविष्य की टाइमलाइन में चंडकाल और नाशन को रोकने वहाँ आता है। तीसरी प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसका नाम है बुद्धि पाशा। दोनों अपनी चाल चलती हैं, एक नरकनाशक को तो दूसरा परिरक्षक भोकाल को मैदान में बुलाते हैं। संजय गुप्ता सर की कॉमिक्स का कवर स्पाइडरमैन की एक कॉमिक से इंस्पायर्ड था, वहाँ स्पाइडरमैन और यहाँ नागेश के कैरेक्टर्स। वही मनोज गुप्ता सर की कॉमिक्स का कवर भी काफी अच्छा था। उन्होंने 2 कवर निकाले, एक नॉर्मल नागराज के साथ और दूसरा नूतन कॉमिक्स के भूतनाथ के साथ। पिछले भागों की तरह सर्वनायक का 15वां भाग बहुत जल्दी आ गया। इस कॉमिक में ड्रैकुला और बाकी सब भूत, एंथोनी, लोरी, कपाला, कुंडला सब आपस में लड़ रहे होती हैं। समुद्र मंथन से निकली अशुद्धि को और अंधकार को रोकने के लिए गोल्ड हार्ट उनकी मदद करने के लिए आता है। गर्भगृह में किंग कोबरा और बाकी सब विलन्स ब्लाइंड डेथ और लोगों पर अत्याचार करती हैं, जिसे रोकने सुपर इंडियन वहां आता है। कॉमिक के एंड में गोजो दूसरे यूनिवर्स वाले ध्रुव को मदद के लिए बुलाता है, जो इस यूनिवर्स वाले ध्रुव से लड़ता है। उसके लिए प्रतियोगिता जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। गोजो काफी भारी पड़ रहा था। देखते हैं अगले भाग में कौन ये प्रतियोगिता जीतता है। इस बार हेमंत सर के साथ अनुपम सिन्हा सर का आर्टवर्क हमें इस कॉमिक में देखने को मिला। 3 नागराज एक जगह एक फ्रेम में आ गए। एक ध्रुव दूसरे टाइमलाइन वाले ध्रुव से लड़ता है। इसके 3 भाग काफी हद तक रेडी थे, जो बैक टू बैक आ गए, लेकिन इसका 16वां भाग सर्वप्रहार को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि सर्वनायक के 15 भागों तक की कहानी लिखी गई थी और काम किया गया था। अब शुरू से इसके 16वें भाग के साथ आगे कहानी लिखी जाएगी और आर्टवर्क बनाया जाएगा, जिसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता है। अब तक इसके 19 भाग आएंगे, ये कंफर्म है, और हो सकता है उससे ज्यादा भी। सर्वनायक में 3 सीरीज फिलहाल चल रही है। पहली नॉर्मल वाली सर्वनायक, दूसरी सर्वनायक विस्तार और तीसरी सर्वनायक स्थापत्य खंड, जो तिरस्कृत नायक यानी किंग कॉमिक्स एंड 90s के हीरोज की स्टोरी एज अ स्पिन ऑफ फुलफिल करेगी। तो बस दोस्तों, यही थे सर्वनायक से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स और अब तक की आई हुई कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज और देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।